अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम पार्क व्हीलर्स, मेरा नाम निदा वास्ती है और मैं एक फ़ीमेल रैली रेसर हूँ और मैंने अपनी फ़र्स्ट रैली की थी हब रैली 2021 में। अभी मैंने रिसेंटली जो है वो गवादर रैली की है जिसमें मैंने फ़र्स्ट पोजीशन हासिल किया। हब रैली जो मैंने की थी उसमें भी मेरी थर्ड पोजीशन आई थी, लेकिन अभी जो गवादर रैली की है ये मेरी पहली बड़ी रैली थी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम नवीद वास्ती है और आई एम अ रैली रेसर। मैं 2012 से रेस कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा मेरी पोजीशन आई है, हमेशा पोडियम होल्डर रहा हूँ। इस साल मैंने अपनी रेस जो है वो नहीं करी है क्योंकि मैं अपनी बहन जो मेरे साथ इस वक्त बैठी हुई हैं इनको जो है एक प्रोफेशनल रैली ड्राइवर बनाना चाहता हूँ। बट अभी ये कि जो ग्वादर रैली है इसके अंदर ये इंटरनेशनल रैली थी, इसके अंदर ईरान से बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आए थे, ऑलमोस्ट कोई 8 से 10 पार्टिसिपेंट्स थे। आई नेविगेटेड माई सिस्टर एंड माशाल्लाह शी गॉट फर्स्ट पोजीशन इन हर कैटेगरी एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर। माशाल्लाह इन्होंने मुझे सपोर्ट करने के लिए अपनी रेस छोड़ी और मुझे जो है वो सिखाया। मैं बहुत कुछ सीखा, बहुत डांट भी पड़ी मुझे रैकीज़ में, लेकिन मैंने सीखा भी बहुत है। फर्स्ट डे जब मैं ट्रैक पे गई तो मैंने कहा कि इट्स अ गुड ट्रैक, लेकिन वो ये होता है कि जब बहुत सारे लोग रैकीज़ करते हैं तो वो जिस दिन रेस होती है उस दिन ट्रैक जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था, बहुत ज़्यादा सैंडी हो गया था। लेजेंडरी रेसर्स है, उन्होंने भी कहा कि नॉर्मली झल मक्सी जो होता है वो डिफ़िकल्ट ट्रैक होता है सबसे, लेकिन उन्होंने भी कहा कि ये ट्रैक वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो बहुत चैलेंजेस जो है वो सबको फेस करने पड़े, बहुत ज़्यादा 40% का रोल ओवर हो गई थी, कुछ ब्रेक डाउन हो गई थी ड्यू टू सम इशूज़। तो मैं खुश हूँ कि मैंने ट्रैक को कंप्लीट किया जिसको सब कह रहे थे कि बहुत डिफ़िकल्ट ट्रैक है। मैंने अपनी फिनिश लाइन कंप्लीट की और फर्स्ट पोजीशन हासिल की, तो ये मुझे बहुत खुशी है इस बात की। इसको जब मैं रैकी करवा रहा था अभी ग्वादर रैली के, इसको मैं बार बार यही समझा रहा था। मैंने कहा कि स्पीड इज़ नॉट द गेम। यस, एक्सेलरेट तो हर कोई कर सकता है। एक्सेलेटर आप किसी को भी बोलें एक्सेलेटर दबा दे तो वो दबा देगा। आपकी गाड़ी को कंट्रोल करना, टर्न्स के ऊपर स्पीड को स्लो करना, ठीक है, गाड़ी को ड्रिफ्ट करना प्रॉपर, किस दर आपने स्पीड अप करनी है गाड़ी, किधर आपने स्पीड को कम करना है, ये सारी चीज़ें आपने दिमाग से इस्तेमाल करनी होती हैं। आपको रैली के टाइम पे आपको होता है कि यार बस मैं फटाफट पहुंच जाऊं फिनिश लाइन के ऊपर, बट अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं करेंगे तो या आपकी गाड़ी टूट जाएगी या फिर आपका टायर बस्ट हो जाएगा, कुछ इस तरह का सिनेरियो आपका हो जाएगा जिसकी वजह से आप फिनिश लाइन तक नहीं पहुँच सकते। इंशाल्लाह मेरी जैसे मैंने अपनी परफॉर्मेंस इस दफ़ा दी थी, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हर रैली में अपनी इसी तरीके से परफॉर्मेंस दूँ और इनके फुटस्टेप्स को, और जो हमारे सीनियर्स हैं वो भी बहुत सपोर्ट कर रहे थे वहाँ पे, उन सब के फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए अच्छी परफॉर्मेंस देती रहूँ। इस मुल्क के अंदर जो है वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू सपोर्ट माई सिस्टर एज मच एज आई कैन। जी पार्क व्हीलर्स, तो आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं LX 570 का। ये 2016 का मॉडल है बट फेस अपलिफ्ट हुआ हुआ है 2019 का, और ये जापान से ही अपलिफ्ट होके आई है। हमने इसको खुद इंपोर्ट किया था और ये पोर्ट से आए हुए इसको 3-4 दिन ही हुए हैं। और ये 5.7 लीटर V8 इंजन है इसका, 383 हॉर्स पावर है। इट इज़ 5 ग्रेड व्हीकल, 31,000 ड्रिवन। सिग्नस जो कि LX 470 है, सिग्नस के बाद अगर मुझे किसी गाड़ी में मज़ा आया तो दिस LX 570। बेसिकली आई बाय प्रोफेशन आई एम अ लॉयर, तो मुझे गाड़ियाँ चलाने का थोड़ा सा टाइम कम मिलता है बट शौक बहुत ज़्यादा है। पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये और इसीलिए मैंने ये इंपोर्ट किया। इसके अंदर फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं। बेसिकली लैंड क्रूज़र में भी कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो नहीं होते बट इसके अंदर हैं। मैं आपको इसके फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सुनो, वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। इसके अंदर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। एक है इकोनॉमी मोड, एक है कंफर्ट मोड, एक है स्पोर्ट्स मोड और एक है स्पोर्ट्स प्लस मोड। इसमें क्रॉल कंट्रोल का फंक्शन भी है। इसमें बेसिकली क्रॉल कंट्रोल के अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, अलग अलग टेरेन्स होते हैं। वो आप क्रॉल कंट्रोल तब यूज़ कर सकते हैं जब आप इसको लो गियर में यानी कि L4 के अंदर लगाएंगे तो आप क्रॉल कंट्रोल को यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ एन ऑल टाइम 4x4 व्हीकल, डिफरेंशियल लॉक भी है इसके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर जो है ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है
इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी है। जब हम नॉर्मली तो चलाते तब तो हम इसको ऑन रखते हैं, लेकिन जब हम रैली करने जाते हैं या ऑफ रोडिंग करने जाते हैं, स्पेशली रैलीज़ में, तो हम इसका ट्रैक्शन कंट्रोल जो है उसको ऑफ़ करके करते हैं, क्योंकि अगर हम इसको ऑफ़ नहीं करेंगे और जब हम ड्रिफ्टिंग करते हैं या कुछ, तो वहाँ पे गाड़ी फिर एक्सेलरेशन नहीं लेती है। मुझे जो सबसे ज़्यादा मज़े की चीज़ लगती है इसका ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है। अब इसको लेक्सस की ये ख़ास बात है, लेक्सस की इनफैक्ट कुछ दूसरी गाड़ियों में भी ये चीज़ें आती हैं। इसका ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसको आप बड़े अच्छे तरीके से माउस से कंट्रोल कर सकते हैं, और इसका सारा एसी का कंट्रोल भी आप इससे कर सकते हैं। आप इसका साउंड सिस्टम भी देख सकते हैं, ठीक है। आप इसका ब्लूटूथ भी इसी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसका आप टीवी मैप वगैरह, बेसिकली मैप तो पाकिस्तान में नहीं चलता है इसका, बट इसके अंदर ये फ़ीचर है और जो कि बहुत मज़े का लगता है मुझे। मैं इसको बड़ा पसंद करता हूँ लेक्सस के इस फीचर को। मुझे इसकी ये वॉच बड़ी पसंद है। ये बेसिकली मर्सिडीज़ के अंदर इस तरह की वॉचेस आती थी, ये बहुत खूबसूरत लगती है इसके अंदर। आई पर्सनली लाइक इट। जो इंटीरियर है वो यूजुअली लोग बेज रूम पसंद करते हैं। मुझे पर्सनली ये वाइट सीट्स बहुत ज़्यादा इसके ऊपर अट्रैक्ट कर रही थी। उसकी वजह ये है कि ये बहुत कम गाड़ियों के अंदर ये वाइट सीट्स आती हैं। इसमें ड्यूल कॉम्बिनेशन है, आप जैसे देख सकते हैं। इसमें ब्लैक इसका डैशबोर्ड है और इसकी सीट्स वाइट है। जो इसके दरवाजे हैं इसमें भी वाइट और वुडन जो है वो पैनल्स का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा खूबसूरत लगता है इसके अंदर। इसमें साउंड सिस्टम में जी मार्क्स लेविंसन है, और इससे ऊपर का साउंड सिस्टम मतलब मैंने नहीं देखा आज तक, और इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, लाइक बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही अमेजिंग है। एसी जी इसमें ड्यूल क्लाइमेट कंट्रोल है, फ्रंट के ऊपर भी है और पीछे भी है। इसका पूरा एसी जो है आप यहाँ इस पैनल से भी कंट्रोल कर सकते हैं, और उसके बाद आप इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये आप इससे भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो रियर एसी है वो भी ऑटो पे ऑन हो जाता है कि पीछे वाली सीट पे जाके कोई बैठेगा, इसका रियर एसी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। सारा कंट्रोल इसके इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर है, और बड़ा खूबसूरत इन्होंने ये इसका लेक्सस सीरीज़, आपको पता है ये टॉप लाइन सीरीज़ है, इसमें ये बहुत खूबसूरत किस्म का आपको इंटीरियर दिया हुआ है, जिसको आप गाड़ी चलाते हुए आप देखते हुए बड़ा खुश होते हैं और आप इंजॉय करते हैं ड्राइविंग। अगर हम इसकी कंफर्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर हीटेड स्टीयरिंग है, हीटेड सीट्स हैं, कूलिंग सीट्स हैं, और बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी है। मेमोरी सीट्स हैं इसके अंदर, मेमोरी सीट्स इसमें सिर्फ ड्राइविंग साइड के अंदर है। 3 मेमोरीज़ हैं, इसमें लंबर सपोर्ट है। दोनों सीट्स इसकी पावर सीट्स हैं। अगर आप इसके कंफर्ट जोन को ज़्यादा एंजॉय करना चाहते हैं तो अगर आप पीछे बैठेंगे तो आप उसको ज़्यादा एंजॉय करेंगे, ज़्यादा मज़ा आएगा स्टीयरिंग के अलावा जो इसकी बैक सीट्स हैं ये पूरी की पूरी इंक्लाइन हो जाती हैं, इस पीछे बैठ सकते हैं, इसका आर्म रेस्ट को नीचे करें, सीट्स को पीछे करें और आराम से एंजॉय करते हुए आप कराची से जो है नॉर्दर्न एरियाज़ के ट्रिप के ऊपर जाएँ। अगर हम इसमें नॉइज़ की बात करें तो बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी है। बाहर से आपको कोई भी डिस्टर्बिंग नॉइज़ नहीं सुनाई देती अनटिल अनलेस कोई हॉर्न दे या कुछ। और जब हम इसको स्पोर्ट्स मोड पे एक्सेलरेट करते हैं और इसमें से जो इंजन रैफ की आवाज़ आती है वो आपको बहुत थ्रिलिंग लगती है, वो बहुत आपको मज़ा देती है और आपको ऐसा लगता है कि आप स्पोर्ट्स व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं। अगर हम इसकी फ्यूल एवरेज की बात करें तो सिटी में देखा जाए तो ये 4 to 5 किलोमीटर पर लीटर इसकी एवरेज है, और जब हाईवेज़ पे जाते हैं, मोटरवेज पे जाते हैं तो इसका जो है 7 to 8 किलोमीटर पर लीटर एवरेज आता है। इकॉनमी मोड के अंदर आप इसकी फ्यूल एवरेज आपको अच्छी मिलती है, बट आपको एक्सेलरेशन इतनी ज़्यादा नहीं मिलती है। कंफर्ट मोड के अंदर ये इकॉनमी स्पोर्ट्स के दरमियान का मोड होता है, जिसमें आप गाड़ी नॉर्मल यूज़ के ऊपर आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो मैं इसको इकॉनमी मोड पे तो कभी भी नहीं डालता हूँ, क्योंकि आप इतनी बड़ी गाड़ी लेके इकॉनमी मोड में डालें उसको, तो मुझे तो नहीं अच्छा लगता ये चीज़। इसकी ड्राइविंग की बात करते हैं तो इससे ऊपर की गाड़ी नहीं है, ठीक है। अगर मैं आप कहें कि जी मैं इसको लैंड क्रूज़र से कंपेयर करूं तो इसकी रोड ग्रिप लैंड क्रूज़र से बहुत ज़्यादा अच्छी है, थोड़ा सी, क्योंकि ये लैंड क्रूज़र थोड़ी सी वाइड है तो ये रोड के ऊपर थोड़ी सी जम के चलती है। बट हाँ, ये लैंड क्रूज़र थोड़ी बड़ी है तो हमारे शहर के अंदर इसको चलाने में थोड़ा सा मसला होता है कि रोड के ऊपर जो है ना हमारी ट्रैफिक ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा चलाने में इसको थोड़ा सा इशू होता है। इसका क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये 0 to 100 7.8 सेकेंड्स के अंदर जाती है। तो एक्सेलरेशन के बाद हमारा सेकंड कंसर्न होता है ब्रेकिंग। इसकी ब्रेकिंग जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है कंपैरेटिवली, अगर मैं इसको लैंड क्रूज़र से कंपेयर करता हूँ तो ये बहुत अच्छी ब्रेकिंग है इसकी, एंड आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद इट। इसके अंदर एक अडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल का भी ऑप्शन है। इसमें हम अडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल ऑन करने के बाद
हम इसका ये जो रडार है इससे हम इसको, मैं जैसे आपको दिखा रही हूँ कि इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप डिस्टेंस सेट कर देते हैं तो जब आपके सामने गाड़ी आ जाती है तो इसका जो है वो रडार गाड़ी को ऑटो ब्रेकिंग दे देता है, जिसकी वजह से आप खुदा न खास्ता किसी न किसी हादसे से बच जाते हैं। अगर आप रूटीन मेंटेनेंस की बात करते हैं तो कोई इतनी महंगी मेंटेनेंस नहीं है इसकी। इसका ऑयल फ़िल्टर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 2500 से 3000 रुपीज़ का आ जाता है, टोयोटा का जेन्युइन, ठीक है। और ऑयल जो है वो इसके अंदर वो भी कोई हमारे यहाँ इतना महंगा नहीं है, हमारे यहाँ बल्कि अच्छी कंपनीज़ हैं जिनका ऑयल भी मिलते हैं, इसमें 5W30 डलता है। बट अदरवाइज़ रूटीन मेंटेनेंस की कोई इतने ज़्यादा इसका इतना कोई ख़र्चा नहीं है। ऑयल भी कोई इतना महंगा नहीं है। हाँ, इसके जो दूसरे पार्ट्स हैं, अगर आप ब्रेक पैड्स की बात करें और अगर आप इसके बॉडी पार्ट्स की बात करें तो येस दे आर एक्सपेंसिव ऑफ कोर्स, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव व्हीकल इन पाकिस्तान। बॉडी पार्ट्स वगैरह या फिर इसके, जिस तरह मैंने आपको कहा कि ब्रेक पैड्स वगैरह इस तरह की चीज़ें ईज़िली अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल हैं बट हमारे यहाँ जो है वो आपको पता है कि जाली पार्ट्स के बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, जिसकी वजह से बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं यूजुअली ऐसे ही करता हूँ कि मैं अपनी हर गाड़ी के, नॉट दिस व्हीकल, मैं अपनी हर गाड़ी के पार्ट्स जो है ना वो दुबई से ही मंगवा लेता हूँ। अपना चेसिस नंबर मैं उनको गाड़ी का देता हूँ और जो भी पार्ट कहता हूँ तो वो वहाँ से मेरे पार्ट्स गाड़ियों के आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे इस चीज़ का कोई डर नहीं होता कि इसमें कोई फेक पार्ट होगा या नहीं होगा। मार्केट के अंदर इसकी प्राइस है जी 53.5 मिलियन के करीब। ये इसकी जो ड्यूटी है वो 26.5 मिलियन मुझे पड़ी है और मुझे गाड़ी ऑलमोस्ट कॉस्ट कर गई है 44 मिलियन। ये मैंने गाड़ी इंपोर्ट इसलिए की है ख़ुद, क्योंकि मुझे मार्केट से गाड़ी लेते हुए हमारे यहाँ डर बड़ा लगता है। पाकवील्स का एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है जो कि मैं बहुत दफ़ा अवेल कर चुका हूँ कि आप जो है अगर आपकी गाड़ी इंपोर्ट करते तो अपनी ऑक्शन शीट भी वेरीफाई करा सकते हैं। तो उसमें यह है, ऑक्शन शीट वेरीफाई कराने के बाद हमें थोड़ा सा सुकून इस बात पे हो जाता है कि यार जो ऑक्शन शीट है यहाँ पे हमारे यहाँ कुछ डीलर्स हैं जो गाड़ी इंपोर्ट करते हैं तो वो ऑक्शन शीट जो है वो वेरीफाई नहीं हो पाती, क्योंकि हमें डर बड़ा लगता है कि यार गाड़ी कहीं लगी हुई ना हो, रिपेयर ना हुई भी हो। तो जब हम ऑक्शन शीट वेरीफाई कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि जो हमें ऑक्शन शीट हमारे सेलर ने दी है वो बिल्कुल जेन्युइन है और हमें फिर तसल्ली भी हो जाती है कि यार गाड़ी जिस तरह की ऑक्शन शीट में है बिल्कुल वैसी ही है। रजिस्ट्रेशन कॉस्ट जी इसकी ऑलमोस्ट कोई 2.2 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली या 2.5 मिलियन के करीब है। मैंने पता करवाया था, अभी तक ये रजिस्टर्ड नहीं कराई, अभी इसको 5-6 दिन ही हुए हैं आए हुए। तो बाकी इसमें जो ईयरली टैक्स है इसका मुझे इसका इतना ख़ास कोई आइडिया नहीं है कि कितना होगा। लेट्स सी अभी जब इस रजिस्ट्रेशन इसी कराते हैं तो कि ईयरली टैक्स कितना आता है इसके ऊपर जी। देखें, रीसेल की जहाँ तक बात है, अगर मैंने ये मार्केट से परचेज़ की होती और मैं इसको अगर 1-2 महीने के अंदर बेचता तो ये डेफिनेटली मुझे लॉस करती, क्योंकि मार्केट के अंदर इसकी प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 55 मिलियन की है और मुझे ये 4.4 मिलियन के करीब पड़ी है, क्योंकि मैंने खुद इंपोर्ट की है। इंशाल्लाह लॉस नहीं करेगी, जब भी बेचूंगा फ़ायदा ही दे के जाएगी। और दैट वाज वन ऑफ द रीज़न कि मैंने ये गाड़ी खुद इंपोर्ट की थी। गाड़ियों का शौक़ एक ऐसा शौक़ है जो ख़त्म ना होने वाला शौक़ है। तो डेफिनेटली अगर लेक्सस की बात आएगी तो ज़रूर परचेज़ करेंगे, बट यूजुअली ऐसा होता है कि जब इंसान का एक चीज़ से शौक़ पूरा हो जाता है तो फिर बंदा आगे देखता है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि जब तक मेरा इससे शौक़ पूरा होगा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर LX 600 नाउ। जी पाक व्हीलर्स, आई होप आपको हमारा आज का रिव्यू जो है LX 570 का वो बहुत अच्छा लगा होगा और हमने जो अपने रैली के एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं आपको वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे। अगर आपको LX 570 की प्राइसेस का आइडिया लेना है या आपको LX 570 जल्दी ख़रीदनी है, पाक व्हील्स की वेबसाइट पे जाके या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप उसमें जाके देख सकते हैं और आपको LX 570 काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगी। वहाँ पे आपको प्राइस का भी आइडिया हो जाएगा। और पाक व्हील्स के जी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और ख़ुद भी करें और अपने दोस्तों को जो कि शौक़ रखते हैं गाड़ियों का उनको भी कहें कि जी पाक व्हील्स के चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप इस तरह की गाड़ियों के रिव्यूज़ देखते रहा करें। वो रोड पे गाड़ी जो है बहुत एहतियात से चलाएं, जो भी रोड पे डेजिग्नेटेड स्पीड होती है उस स्पीड पे चलाएं। ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाने का शौक़ है या कुछ तो आप उसके लिए रैलीज़ में आएँ, क्योंकि उसमें जो है सारी प्रिकॉशंस ली जाती हैं, रोल केज लगाए जाते हैं, आपके पास फ़र्स्ट एड किट होती है, फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, सब चीज़ें होती हैं। तो उस सारे प्रिकॉशंस के साथ जब आप गाड़ी चलाते हैं तो वो सेफ़ होता है। तो रोड पे इस तरह की चीज़ें ना करें। जिनको भी शौक़ है रैली में पार्टिसिपेट करने का वो ज़रूर आएँ। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होता है, बहुत सेफ़ एनवायरनमेंट होता है। अगर आपको शौक़ है
तो आप ज़रूर आएँ, ज़रूर पार्टिसिपेट करें। होपफुली हम चाह रहे हैं कि इस दफ़ा जब गवादर रैली में 6 लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया था, इसमें और ज़्यादा लड़कियां आएँ, इस मोटर स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाएं। और मैं आ रही हूँ थल रैली में, इंशाल्लाह आई एम गोना सी यू ऑल देयर। जी बिल्कुल, थल रैली आ रही है जी नवंबर के अंदर। नवंबर स्टार्ट हो चुका हुआ है और 24 से आई गेस स्टार्ट है और इंशाल्लाह जी पार्टिसिपेट करेंगे। आई विल बी नेविगेटिंग हर अगेन और इंशाल्लाह जी वील ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम ट्रैक को जो है वो सेफली फिनिश करें और इसको जो है इसको पोजीशन हासिल करें जिस तरह इसने ग्वादर रैली के अंदर पोजीशन ली है जी इंशाल्लाह। Gaudi ki teams only on Park Wheels.